स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है अपना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, जिसके अंदर अपन लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी वो हुई थी विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं तो वो जो निकाय बनता है उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट किया था और वो क्या था कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन आवेशों के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल था वो बच्चों क्या था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, इसकी डायमेंशन वगैरह अपन लोगों ने निकाली थी। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अपन। तो उसमें दो है कि एक तो अक्षीय रेखा पर जब वो जो बिंदु जिस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो अक्षीय रेखा पर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, और जो निरक्ष पर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। अब अक्षीय रेखा का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों जो आवेश है विद्युत द्विध्रुव के उन दोनों को जो लाइन मिलाती है वो जो लाइन उसकी अक्षीय रेखा होती है, और मध्य बिंदु से उस लाइन के परपेंडिकुलर उसकी अक्ष के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है वो निरक्षीय रेखा होती है। तो यहाँ से अपने पास में दो स्थिति बनती है। ठीक है, तो आज अपन पहली स्थिति पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से अपन लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखो मैं विद्युत द्विध्रुव बनाता हूँ। एक मान लो मेरे पास एक ही विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ बना रहा हूँ। ये बिंदु ए है, मान लो ये बिंदु ए है और एक ही बिंदु बी है। यहाँ मान लो थोड़ा आगे ये बिंदु B है, यहाँ प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है बच्चों, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो मैं लेता हूँ 2a। इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है बच्चों, 2a है। दोनों जो आवेश है वो बिंदु A तथा B पर रखे हुए हैं और दोनों की जो मध्य की दूरी है बच्चों वो क्या है, 2a है। ठीक है, A और B बिंदु पर रखे हुए हैं। राइट, ये इनका मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु O है। अब इनके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है बच्चों P, एक बिंदु P है जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो ये अक्षीय बिंदु है, अक्षीय रेखा पर स्थित होगा ये बिंदु। तो ये अक्षीय बिंदु है, देख सकते हो आप लोग, अक्षीय रेखा पर स्थित है। तो ये कौन सा अक्षीय बिंदु है, वो भी इसकी दूरी कहाँ से, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। मेरे को आप चीज ये बताओ कि इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से आएगी। तो क्या मैं इस बिंदु P पर एक Q0 आवेश परीक्षण आवेश मान सकता हूँ। देखो मैंने बताया कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो उस बिंदु पर अपन एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर परीक्षण आवेश मैंने ये Q0 माना इस बिंदु P पर। अब अपन इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो इस बिंदु P पर रखा हुआ है, यहाँ इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना चाह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। तो किस प्रकार से आएगी, देखो मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए बताया कि जिस दिशा में बल लगता है वो इधर ही क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये बताओ कि ये प्लस Q आवेश इस प्लस Q0 आवेश पर जो बल है वो किस दिशा में लगाएगा। देखो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेश की प्रकृति क्या है बच्चों, समान है, समान प्रकृति के दोनों आवेश है। तो इनके बीच में बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो मैं बोलूं ये प्लस Q जो आवेश है ये इस आवेश पर बल किधर लगाएगा, इसको क्या इधर भगाएगा इधर की ओर, क्या इस पर बल की दिशा इधर होगी, तो इस पर बल की दिशा इधर होगी। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर ही होगी। मैंने E1 सदिश मान लिया, E1 मान लिया, जिसको मैंने लिख दिया E1 सदिश। बोलो समझ में आ गई। इसमें इस आवेश ने इस आवेश को प्रतिकर्षित किया, प्रतिकर्षित किया मतलब दूर भगाया, तो मतलब बल की दिशा इधर आई। अब बल की जिधर दिशा होगी उधर ही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इधर क्या आ गई बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब देखो ये माइनस Q जो आवेश है, इस माइनस Q आवेश ने इस आवेश पर जो बल है वो किधर लगाएगा, ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है। तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा बच्चों वो किस प्रकार का लगेगा, आकर्षण की प्रकृति होगी। दोनों के बीच बल की कौन सी प्रकृति होगी, आकर्षण की प्रकृति। यानी ये जो आवेश है ये इस आवेश को इधर पकड़ के खींचेगा। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी बच्चों, इधर आएगी। किधर आएगी, इधर आएगी, E2 सदिश। तो ये क्या आ गई, E2 सदिश। ठीक है, दोनों में अपन ने दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो अपन लोगों ने निकाल ली है।
ठीक है। अब निकालना चाह रहे हैं अपन कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों निकाल लेते हैं। फिर दोनों का परिणामी निकालने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इस टोटल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु P पर उन दोनों की विद्युत क्षेत्रता जो आई है उन दोनों को जोड़ देंगे, तो वहां से कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो देखो अपन ने जैसे जैसे डायग्राम बनाया है वैसे वैसे मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। मैं लिखता हूं माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश रखे हैं तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी बोलो कितनी है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। ठीक है, क्या माना कि AB कोई एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर -q आवेश रखा हुआ तथा बिंदु B पर +q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों की जो मध्य दूरी है बच्चों वो 2a है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अपन लिखते हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी अपन को क्या करना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस +q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो देखते हैं। तो मैं लिखता हूं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो कितनी आएगी, E1 सदिश बराबर E1 क्या आएगा। देखो मैं यहां पर अलग से आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि एक कोई यहां पर आवेश स्थित है Q, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को निकालनी हो, जिसकी दूरी दे रखी है बच्चों स्मॉल r दे रखी है। तो आप कैसे निकालते हो, सूत्र क्या आता है, KQ/r²। बोलो क्या फॉर्मूला आता है, KQ/r²। ठीक है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई, KQ/r²। तो अब देखो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बाकी सबको भूल जाओ। मान लो एक ही आवेश रखा हुआ है और एक ही बिंदु P है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, बोलो KQ/ इनके बीच की दूरी क्या है, बोलो देखो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी ये टोटल 2a है, तो ये O से लेके B तक की जो दूरी होगी ये a होगी। क्या होगी बच्चों, a होगी, ये दूरी a होगी। ठीक है, अब अपन को यहां से यहां तक की दूरी पता है, ये वाली कितनी है, r है। तो यहां से यहां तक की कितनी दूरी बचेगी, बोलो यहां से यहां तक। r में से अगर मैं ये इतनी सी दूरी टोटल देखो यहां से यहां तक r है, इसमें से अगर मैं ये वाली दूरी घटा दूं OB घटा दूंगा तो क्या ये दूरी बचेगी ना। तो r में से ये a घटा दूं तो क्या इतनी दूरी आएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर ये दूरी क्या आएगी बच्चों, r - a, यहां से यहां तक की दूरी।
क्या आ गई, आर माइनस ए। ठीक है, तो ये अपन लिख सकते हैं, क्या आएगा नीचे, आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, के क्यू अपॉन आर माइनस ए, बीच ये दूरी आएगी ना बच्चों, वापिस से समझ लो, यहां से लेके ओ से लेके पी तक की, देखो ओपी दूरी आपको दी हुई है, ओपी दूरी आर दी हुई है। देखो इधर ध्यान से, दूरी कैसे निकालनी है, ओपी दूरी आप लोगों को आर दी हुई है, ओ से पी तक आपको निकालनी है, पी बी दूरी चाहिए, क्योंकि बी पर आवेश रखा हुआ है, पी ये दूरी चाहिए यहां से यहां तक की। ठीक है, अब देखो ओ बी जो है बच्चों वो ए होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी ए होगी, क्योंकि टोटल 2a है, ये इसका केंद्र है, तो ये यही बचेगी, इधर भी है उधर भी है, ए आ गई। अब देखो ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ पी को क्या मैं ऐसे लिखता हूं क्या, ओ बी प्लस बी पी, ये जो ओ पी है इसको मैं क्या, ये प्लस ये लिख सकता हूं, ये लिख दिया। ओ पी क्या है बोलो, आर, ओ बी क्या है, ए, तो बी पी क्या आएगी बोलो, यहां से इस ए को इधर भेज दो, तो बी पी बराबर क्या आ गया बोलो बच्चों, आर माइनस ए, तो मैंने ये लिख दिया आर माइनस ए। ठीक है, समझ में आ गई बोलो बात, तो इसलिए मैंने उस फॉर्मूले में लिखा है आर माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर आता है, तो आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मैंने पी कैप लिख दिया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है बच्चों वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी दिशा होती है, तो इसलिए पी कैप द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के लिए मैंने काम में लिया है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है बोलो, बी से पी की ओर, देखो इधर है, बी से पी की ओर है ऐसे, अरे ऐसी तो है, बी से पी की ओर ऐसे है ना, तो आगे इसकी अगर लिखना चाहो तो इसकी दिशा के लिए आप लोग लिख सकते हो बी पी दिशा में, बी पी दिशा में। ये लो बच्चों, ये आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार से अपने पास में क्या एक इक्वेशन निकल के आ गई है। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र आएगा, E1 वेक्टर जिसको अपन ने माना है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो मैं लिखता हूं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, क्या आया है, E2 आया है। क्या आया है बच्चों, E2। बोलो E2 क्या आएगा, K, आवेश क्या है Q अपॉन, अब ये दूरी चाहिए आपको, यहां से लेके यहां तक की, कहां से, A से लेके P तक की ये दूरी चाहिए आपको, O से लेके P तक की दूरी R दी हुई है, यहां से लेके यहां तक की R दी हुई है, और ये आपको पता है A होगी, तो ये यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी बच्चों वो R प्लस A हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R प्लस A। ये लो, ये दूरी क्या आ गई बच्चों, R प्लस A। ठीक है, तो अपन इसके बटा में क्या लिख सकते हैं, R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा बोलो किधर है, अगर अपन ने प्लस P कैप इधर आया है, इसकी दिशा तो इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या इधर में माइनस P कैप लिख लो, माइनस P कैप। बोलो बात समझ में आ गई, माइनस P कैप लिख दिया, ये तो परिमाण आ गया, और ये क्या आ गई, दिशा आ गई। इसकी दिशा किधर है, देखो P से B की ओर नहीं है क्या, देखो इधर ही है, ये रहा है, P से B की ओर, तो इस ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो दिशा लिखते हो PB दिशा में, PB दिशा में, ये लो। ठीक है, ये अपने पास में बच्चों निकल के आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्या निकल के आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब अपन निकाल सकते हैं बिंदु P पर, तो मैं लिख सकता हूं अतः बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बोलो E क्या आएगा, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो, रखो वैल्यू समीकरण 1 की और समीकरण 2 की वैल्यू इसमें रख दो। क्या आएगी बोलो, E1 क्या दिया हुआ है, ये रहा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, देख लो इधर, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप प्लस, बोलो E2 क्या दिया हुआ है, ये रहा, क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप।
ये लो आ गया। अब देखो यहाँ से के क्यू को कॉमन ले लूँ, के क्यू कॉमन ले लिया, बोलो यहाँ क्या बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं यहाँ से पी कैप को भी कॉमन ले लेता हूँ, पी कैप भी कॉमन आ गया, यहाँ यही बचेगा, पी कैप बाहर ले लिया, के क्यू बाहर ले लिया, बोलो क्या बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस का साइन है, इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, क्या बचेगा बोलो r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये लो r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या अपन एलसीएम ले सकते हैं, तो के क्यू एलसीएम बोलो क्या आएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, पी कैप चल ही रहा है। इधर बोलो क्या आएगा r प्लस ए आएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आता ही होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। पहले तो इस आवेश के कारण दूसरी तरह की तीव्रता निकाल ली, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर दूसरी तरह की तीव्रता निकाल ली और दोनों को जोड़ा है और जो कॉमन संख्या आ रही थी उनको कॉमन लिया है। अभी तक इतना ही काम किया है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, फटाफट करो, फिर आगे मैं इसको करता हूँ, मैं मिटाता हूँ। अभी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके नोट कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूँ, चलो मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो, अगर किसी बच्चे के किसी पॉइंट में दिक्कत हो गई हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप लोग देख सकते हो। देखो बच्चों, यहां पर अपन ने एलसीएम लिया, इस इक्वेशन को मैं आगे सोल्व करता हूं। ई सदिश बराबर के क्यू, ये देखो क्या आएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस क्या मैं स्क्वायर से लिख सकता हूं r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ऊपर इसका होल स्क्वायर खोल दो, r प्लस ए का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो r प्लस ए का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे ही r प्लस ए का होल स्क्वायर था यहाँ पर, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर अपने पास में क्या आ गया a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। फिर देखो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, फिर ब्रैकेट। यहाँ पर क्या है देखो r माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर क्या आएगा देखो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। लाइट चली गई है बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करें अगर इसको अपन, के क्यू ये क्या आएगा बोलो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूँ इसको, तो ये देखो इसको ऐसे कैसा लिख दो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, ये माइनस का चिन्ह अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस का जो चिन्ह है बच्चों वो अंदर जाके प्लस को माइनस बना देगा और माइनस को प्लस बना देगा, मतलब अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। तो अंदर वाले साइन चेंज करो, क्या वाले हो माइनस r स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ar। ये लो, तो यहाँ से ये क्या आ गया के क्यू r स्क्वायर से r स्क्वायर देखो कट रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट रहा है, 2ar प्लस 2ar क्या हो गया 4ar डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। ये लो, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, के क्यू ये 4 है ना, इसको मैं 2 और a लिख लेता हूँ, 4a को, और 2 और r लिख लेता हूँ। यानी यहाँ पर जो 4 था उसको 2 गुणा 2 मैंने लिख लिया, एक बार तो 2 इसके साथ में लिख दिया a के साथ में, एक बार 2 r के साथ में लिख दिया। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर p कैप साथ में चल रहा है, इसको भूलना नहीं है, p कैप तो साथ में चल ही रहा है, इंटू पी कैप ई वेक्टर बराबर। तो देखो एक अपने पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने कल बताया था, पी वेक्टर इजिकल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर, यानी p इजिकल टू क्यू इंटू 2a बताया मैंने। ठीक है, तो ये जो q इंटू 2a है यहाँ पर ये रहा,
इस Q इंटू 2A की जगह क्या मैं P लिख सकता हूं क्या, कि यहां पर जो Q इंटू 2A आया है इसकी जगह क्या लिख दिया बच्चों, P लिख दिया। तो इस Q इंटू 2A की जगह मैं क्या लिख दूं, P लिख सकता हूं। चलो आगे लिख दो, मिटा दूं इसको मिटा दूं, सोल्व कर लिया होगा नोट, ये देखो मिटा रहा हूं, ये लो। आगे सोल्व करें इसको, तो E वेक्टर बराबर इसकी जगह P लिखना अपन को, Q इंटू 2A की जगह, तो क्या आएगा K P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2R इंटू पी कैप। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब मैं लिखूं, अपने पास में है यदि कंडीशन लगा रहा हूं R ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन ए स्क्वायर। यानी अगर मान लो बिंदु ए एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, बिंदु पी बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है, तो क्या ये दूरी बहुत छोटी हो जाएगी इसके लिए, ये जो वैल्यू है ये बहुत कम आएगी। तो आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी, ए स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। अरे कोई पॉइंटों की संख्या जैसे 0.005 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.0000025 ऐसे कुछ आएगा, यानी बहुत ज़्यादा छोटी संख्या होगी। यानी लगभग उसको क्या जीरो के बराबर मान सकता हूँ, नेगलेक्ट मान सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको लगभग जीरो के बराबर कर दूंगा। तो ई वेक्टर बराबर क्या आएगा, के पी अपोन, इसको जीरो कर दिया मान लो, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, आर माइनस जीरो का होल स्क्वायर 2 इंटू आर इंटू पी कैप। समझने के लिए यहाँ पर मैंने ऐसे लिख के आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ई वेक्टर बराबर के पी बटे, अब ये क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर का स्क्वायर बचा, तो क्या हो जाएगा आर की पावर 4 2R इंटू पी कैप। एक आर से यहां से आर कट गया, क्यूब बच गया, 2 आगे लिख दिया, क्या आ गया 2kp अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। ये बच्चों यहां से अपने पास में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। बहुत ही आसान सा है, बस थोड़ी सी इसमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस है जो आप लोगों को करनी है, कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो यहाँ से पता लगा कि जो E है वो 1/r³ है, समानुपाती है 1/r³ के, या फिर E है, E वेक्टर जो है वो r³ के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिपेंड करता है। तो अपन लिख सकते हैं अतः, आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो अतः ई अक्षीय क्या आएगा बोलो, 2kp अपॉन r³। क्या आ गया 2kp अपॉन r³। तो ये नोट डाउन कर लो आप लोग, वीडियो को पॉज कर लो, चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बच्चा अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण, कोई भी विद्युत द्विध्रुव हो उसके कारण उसकी अक्षीय रेखा पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आती है, किस प्रकार से आती है। ठीक है, कल की अपनी जो क्लास होगी बच्चों वो होगी कि विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर कितना आएगा, वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।